पारसनाथ पहाड़ को बचाने की यात्रा पर निकले सेंगल अभियान के सालखन मुर्मू आज धनबाद पहुंचे। उनकी यात्रा का नाम मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा है। यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर से इसी माह 17 जनवरी से हुई थी। यात्रा में सालखन के साथ सुमित्रा मुर्मू भी शामिल है। दुमका और गिरिडीह के बाद आज धनबाद पहुंचे। यह यात्रा 28 फरवरी तक जारी रखा जाएगा। अपनी यात्रा को लेकर सालखन मुर्मू ने पत्रकारों से कहा कि इसका नाम मरांग बुरू भारत यात्रा है। इसके तहत झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में आदिवासी बहुल इलाके में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। आदिवासी समाज से कहा जाएगा कि पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों के धार्मिक स्थल मरांग बुरू है। सेंगल अभियान के पारसनाथ पहाड़ को जैनियों के कब्जे से छुड़ाने का दृढ़ संकल्प लिया गया है। इस पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। यह पहाड़ आदिवासियों के लिए राम मंदिर, स्वर्ण मंदिर, मक्का मदीना और वेटिकन सिटी जैसा है, जिसे हेमंत सरकार ने बेचने का काम किया है और भारत सरकार को यह लिख कर दिया इस पर सिर्फ जैनियों का अधिकार है। इसके अलावा सालखन मुर्मू ने हेमंत सोरेन पर आदिवासियों का विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग झारखंड की जनता को खतियान आधारित 1932 की नीति पर बरगलाकर बेवकूफ बना रहे हैं। इससे अच्छा है कि प्रखंड स्तरीय नियोजन नीति लाया जाए और स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। इसके अलावा इनकी मांगों में वर्ष 2023 के अंत तक सरना धर्म कोड को मान्यता देने, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने, झारखंड में प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने, देश के सभी पहाड़ व पर्वतों को आदिवासियों को सौंपने, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में जनतांत्रिक और असंवैधानिक सुधार लाने समेत अन्य मांगे शामिल है। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र प्रेषित कर इन मांगों के बारे में जानकारी दी गई है। मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर 11 फरवरी से तिलका मुर्मू की जयंती के अवसर पर पूर्वी भारत के मन में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। और ये माननीय हेमंत सोरेन साहब 1932 का खतियान 2019 में भी चुनावी वायदे में रखा। उसके बाद अभी भी ये खुश हो गया उनका। पहले तो नियोजन नीति हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, बनाकर स्थापित नहीं किया। अभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स के पास इसकी स्पष्ट अवधारणा नहीं है। बनने के बाद लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिले सरकार बनाने का, लेकिन स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति बनाकर स्थापित नहीं किया। अभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स के पास इसकी स्पष्ट अवधारणा नहीं है।